ग्रोथ एकेडमी गुरुजी में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिटरमिनेंट का पार्ट 3 लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग 2 लेक्चर इस पर बात कर चुके हैं और हम लोग मैट्रिसेस को भी अच्छे से समझ के ख़त्म कर चुका है और उसके पीवाईक्यूज को भी सॉल्व कर लिए है। तो आज का लेक्चर जो होने वाला वो थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम लोग कुछ पीवाईक्यूज को भी सॉल्व करेंगे आज के लेक्चर में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। नॉन सिंगुलर एंड सिंगुलर मैट्रिसेस किसे कहते हैं? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, उसको समझ लेते हैं। देखिए, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स दिया गया है, ठीक ना, उस मैट्रिक्स का अगर हम लोग डिटरमिनेंट निकालें और वो कैसा है, नॉन जीरो है। कोई भी एक मैट्रिक्स दिया गया है, अब देखिए मैट्रिक्स बोल रहे हैं, बात हमारा किस पे हो रहा है, डिटरमिनेंट पे बात हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग बार बार यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है कि मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए। मैट्रिक्स कैसे होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ये अंडरस्टूड वाली बात है। मैट्रिक्स कैसा है हमारे पास? स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया है और उसका डिटरमिनेंट अगर हम लोग करें, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहेंगे? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है ना, ऐसे मैट्रिक्स हमारी क्या कहलाएगी? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है। अगर हम उसी मैट्रिक्स का या कोई सी और मैट्रिक्स का अगर डिटरमिनेंट करते हैं, अगर वो कैसा आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग कहेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। ऐसे मैट्रिक्स हमारी क्या कहलाएगी? सिंगुलर मैट्रिक्स। एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया गया 2x2 का, यहाँ पर 1 3 2 एंड -2, ये मैट्रिक्स दिए गए। अगर हम लोग इसका डिटरमिनेंट करेंगे तो कितने मिलेगा? 1 का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो -2, -2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 6, इक्वल क्या मिल जाएगा? -8। तो -8 जीरो के इक्वल तो होता नहीं है। तो ऐसा मतलब क्या है कि ए का डिटरमिनेंट जो हुआ वो हमारे पास क्या मिला? नॉट इक्वल टू जीरो। नॉट इक्वल टू जीरो मतलब ये मैट्रिक्स मेरे पास कैसा हो जाएगा? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहेंगे? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, राइट। अगर हम लोग सेकंड एग्जांपल देखें जो कि सिंगुलर कैसे बनेगा, हम लोग क्या करते हैं, नल मैट्रिक्स ले लीजिए। नल मैट्रिक्स हमारा हमेशा क्या बनाएगा? एक सिंगुलर मैट्रिक्स बनाएगा। लेकिन उसके सिवा अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स दिया गया है बी, ठीक है ना, यहाँ पे क्या दिया गया है? 1 -2 -1 एंड -2, ठीक है ना, यहाँ +2 कर लेते हैं। ये दो मैट्रिक्स हमको दिया गया है, इसका ऑर्डर कितना है? 2x2 का। इसका डिटरमिनेंट हम लोग करते हैं। डिटरमिनेंट करें, क्या करेंगे? -1, 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो -2, यहाँ होता है माइनस, +2 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे कितना हो जाए? -2, यहाँ से क्या मिल जाएगा? -2। यहाँ से बी का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा हमारे पास? -2 माइनस माइनस +2 इक्वल क्या मिल जाएगा? 0। तो बी का डिटरमिनेंट हमारे पास क्या मिल गया? 0। तो बी का डिटरमिनेंट मिल गया 0, इसका मतलब ये मैट्रिक्स हमारे पास कैसा बनाएगा? सिंगुलर मैट्रिक्स बनाएगा। ये मैट्रिक्स कैसा होगा? सिंगुलर मैट्रिक्स। तो वही बात कहा जा रहा है कि ए मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर इफ डिटरमिनेंट ऑफ इज नॉन जीरो। मतलब ए का डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए? नॉन जीरो होगा, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर उस कोई मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना आ जाए? जीरो, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना हो? जीरो मिलेगा, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स, राइट। आई होप सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर हमारे पास क्लियर होगा। कोई भी ऑर्डर का देगा, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स में कोई भी 2x2 3x3 4x4 कितने भी ऑर्डर का कर देगा, अगर ये वाली कंडीशन बनाएगा तो नॉन सिंगुलर, और ये वाली कंडीशन बनाएगा तो सिंगुलर मैट्रिक्स कहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास है, ठीक है, इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अब देखिए, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के लिए हमको क्या चाहिए कि हमारे पास जो मैट्रिक्स दिया गया है, कैसे दिया गया है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे ऑफ ऑर्डर एन इज सेड टू बी इनवर्टिबल और हैज़ एन इनवर्स। कोई भी अगर हम लोग चाहे मैट्रिक्स को इनवर्स बोले या इनवर्टिबल बोले, दोनों का सेंस क्या है? सेम ही है। चाहे इनवर्टिबल बोले चाहिए से इनवर्स बोलिए, ठीक है ना, मतलब दोनों का मतलब एक ही है। फिर कह रहा है इफ देयर एग्जिस्ट अनदर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स बी। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया गया है ए और एक ऐसा और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर जा रहा है, कौन सा? बी, ठीक है। सेम ऑर्डर का, ऑर्डर कैसे होना चाहिए? दोनों मैट्रिक्स का सेम होना चाहिए। अगर पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x2 का है तो 2x2 का सेकेंड भी मैट्रिक्स हमारा एग्जिस्ट होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर रहा है तो उन दोनों का जब प्रोडक्ट करेंगे
तो वो आएगा हमारा किसके इक्वल, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल। तो हमारा किसके इक्वल आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या बोलेंगे कि बी क्या है, ए इनवर्स का मैट्रिक्स, एंड यह बोले ए क्या है, बी इनवर्स का मैट्रिक्स। मतलब बी इनवर्स क्या है, ए का मैट्रिक्स है, ठीक है, और ए इनवर्स क्या हो जाएगा, बी का हो जाएगा। फिर यहाँ से आगे, हेंस वी से दैट ए इनवर्स इज ए इनवर्स ऑफ ए, ठीक है ना। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स दिया गया ए, उसका हम लोग निकाले ए इनवर्स, ठीक, तो उनका अगर हम लोग प्रोडक्ट करें, ऐसे करें, या ए इनवर्स में ए से प्रोडक्ट करें, तो ये हमेशा किसके इक्वल आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल। ये बात समझ में आई कि अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स दिया गया है, नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, और उसके अलावा एक उसी ऑर्डर का एक और मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है बी, तो उन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या आएगा। अगर ये कंडीशन ऐसे बोल रही है तो हम लोग क्या बोलेंगे, अगर ऐसा लिख रहे हैं तो यहाँ पे बोलेंगे बी मैट्रिक्स का इनवर्स क्या हो जाएगा, ए। और अगर हम लोग ऐसा लिख रहे हैं ए इक्वल टू बी इनवर्स, तो यहाँ पे ए मैट्रिक्स का इनवर्स क्या हो जाएगा, बी, राइट। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट है, यहाँ देखिए बॉक्स में लिखा है द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज गिवन बाय ए इनवर्स इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। कोई भी मैट्रिक्स अगर हमको दी जाएगी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक ना, और कहेगा कि इसका इनवर्स फाइंड करिए, तो इनवर्स फाइंड करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इस फार्मूला का यूज़ करना है। तो इस फार्मूला का यूज़ कैसे होगा कि ए वाले मैट्रिक्स का हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट, ठीक है ना। डिटर्मिनेंट निकालने के बाद हम लोग क्या कहेंगे, उनका एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। दो चीज़ निकालना है हमें, क्या क्या जरूरत है, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और उस मैट्रिक्स का क्या, एडजॉइंट ऑफ ए। अगर ये दो वैल्यू हमारे पास मिल गई, और सेकंड कंडीशन क्या है कि ए का डिटर्मिनेंट हमेशा नॉन जीरो होना चाहिए। ए इनवर्स निकालने के लिए मैट्रिक्स को कैसा होना चाहिए, नॉन सिंगुलर होना चाहिए। ए मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसा होना चाहिए, नॉन सिंगुलर, राइट। फिर उसके बाद क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। अगर ये दोनों वैल्यू मिल जाएगी तो इनवर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए इनवर्स इक्वल टू 1 ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए कर लेंगे, ऐसा काम कर लेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, उस मैट्रिक्स का इनवर्स क्या मिल जाएगा, ए इनवर्स। तो किसी भी मैट्रिक्स का हमको इनवर्स निकालना हो, इनवर्स बोलिए या इन्वर्टिबल बोलिए, ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, ये रूल अपनाएंगे। क्या करेंगे, पहले मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालेंगे, फिर उस मैट्रिक्स का हम लोग क्या करेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे। हमको बस चेक करना यही है कि डिटरमिनेंट हमारा कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। अगर जीरो हो गया तब क्या होगा, अगर वैल्यू यहाँ पे जीरो हो जाएगी तो 1/0 मतलब हो जाएगा कितना, इन्फिनिटी टाइप का, और ऐसे टाइप के मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, राइट। तो ये बात हुई किसका, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स का। क्या होती है बात, फिर से बता देते हैं कि एक ही हमारे पास इन्वर्टिबल मैट्रिक्स दिया जाएगा, सॉरी एक नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स दिया जाएगा, ठीक ना, एन ऑर्डर का। हम लोग क्या कहेंगे, उसे इन्वर्टिबल तब कहेंगे या इनवर्स तब कहेंगे जब उस मैट्रिक्स का उस सेम ऑर्डर का हमारे पास का एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर जाए, और उन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करे तो हमारे पास कैसे मिले, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। तब ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहेंगे, एक दूसरे का इनवर्स बोल सकते हैं, या तो ए का इनवर्स बी बोलेंगे या तो बी का इनवर्स ए बोलेंगे। यहाँ पर कंडीशन दी गई है, ठीक है। और सेम अगर कह रहा है कि ए मैट्रिक्स का इनवर्स मेरे पास ए इनवर्स है, तो उन दोनों मैट्रिक्स का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, ठीक। अब किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकाला जाता है, उसका निकालने का फार्मूला मेरे पास पता है कि 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। मैट्रिक्स का पहले डिटरमिनेंट निकालेंगे, डिटरमिनेंट कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, और फिर उस मैट्रिक्स का हम लोग क्या निकालेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे, और इस वाले फार्मूले पे हम लोग क्या करेंगे, उसको रख करके ए इनवर्स की वैल्यू निकाल लेंगे, राइट। आई होप आप सबको ये क्लियर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब कुछ क्वेश्चन है हमारे पास PYQs, उनको सॉल्व करके देखते हैं कि कैसा हमारा वैल्यू होता है, ठीक। यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया गया ए, इसका ऑर्डर कितना दिया गया, 3x3। अब मैट्रिक्स कैसा दिया गया है, सिंगुलर दिया गया। सिंगुलर दिया गया मतलब क्या है कि मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमारे पास किसके इक्वल है, जीरो के। तो इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट करेंगे तो यहाँ से डिटरमिनेंट क्या आएगा, 2 - x लेंगे। 2 - x में हम लोग क्या करेंगे, ये कैंसिल ये कैंसिल,
3 माइनस एक्स से गुणा माइनस एक्स में करेंगे तो माइनस एक्स इंटू 3 माइनस एक्स। फिर यहाँ लगाते हैं माइनस माइनस 3 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0। फिर यहाँ तो है माइनस, यहाँ क्या है 1। यहाँ से क्या होगा, ये कैंसिल ये कैंसिल, 1 का मल्टीप्लाई माइनस एक्स में करेंगे तो माइनस एक्स, माइनस माइनस 1 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0। फिर प्लस 1 होगा तो ये कैंसिल, 1 का मल्टीप्लाई माइनस 3 में करेंगे तो माइनस 3, माइनस माइनस 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा मेरे पास, माइनस 3 प्लस एक्स। ठीक है, तो इनको सॉल्व करते हैं और ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगा, 2 माइनस एक्स गुणा इसमें करेंगे तो माइनस 3x एंड प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, माइनस माइनस प्लस एक्स, और यहाँ से क्या मिल जाएगा, प्लस 1 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 3 एंड माइनस एक्स, राइट, इक्वल कितना है 0। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई माइनस 3x में करेंगे 6x, 2 का इसमें करेंगे 2x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, प्लस एक्स, और यहाँ पे माइनस 3, यहाँ से क्या मिल जाएगा, माइनस 3 माइनस 3 तो कैंसिल हो चुका है। प्लस 1 का मल्टीप्लाई माइनस एक्स में करेंगे तो माइनस एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ से क्या मिलेगा, कुछ कैंसिलेशन होगा, प्लस एक्स से माइनस एक्स से कैंसिल हो जाएगा, और कुछ नहीं हो रहा तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। माइनस एक्स क्यूब को पहले लिखते हैं, यहाँ से 5x स्क्वायर, और यहाँ से माइनस 6x इक्वल 0। यहाँ से माइनस एक्स कॉमन लेते हैं तो यहाँ से क्या मिलेगा, प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ से माइनस 5x और यहाँ से प्लस एक्स इक्वल 0। तो इसका हम लोग फैक्टराइज करते हैं, माइनस का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे x। यहाँ से फैक्टराइजेशन के बाद हमें क्या मिल जाएगा, एक ब्रैकेट में x माइनस 2 एंड सेकंड ब्रैकेट में x माइनस 3 इक्वल कितना दिया है, 0। तो यहाँ से x की वैल्यू मेरे पास क्या मिल जाएगी, 0 2 एंड 3। तो यहाँ से मेरे पास कह रहा है ये सिंगुलर मैट्रिक्स दिया गया, फिर कह रहा है कि देन व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन सेट S। तो S में कौन कौन सी वैल्यू आएंगे, 0 2 एंड 3। तो ऑप्शन ए हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप सबको क्लियर होगा। यहाँ पर बस एक चीज़ का यूज हुआ है, वो है सिंगुलरिटी का, कि मैट्रिक्स हमारे पास कैसा दिया गया है, सिंगुलर मैट्रिक्स दिया गया है, राइट। उसके बाद बाकी सारी चीज़ प्रोसेस हमें पता ही है, डिटरमिनेट करना। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स दिया गया है और फिर सच दैट कह रहा है कि 3a³ प्लस 2a स्क्वायर प्लस 5a प्लस आई इक्वल कितना है, 0। फिर हमसे ए इनवर्स पूछ रहा है, ठीक। क्लास 12th में हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं अच्छे से। फिर भी हम लोग देखते हैं, अगर इस टाइप का मैट्रिक्स दिया गया, सॉरी इस टाइप का इक्वेशन दिया गया है और हमारे पास ऐसे ही पूछ रहा है ऑब्जेक्टिव में, ठीक ना, तो हमें कुछ नहीं करना है। ए इनवर्स पूछ रहा है तो ए इनवर्स से सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या करेंगे, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 3a³ प्लस 2a स्क्वायर प्लस 5a इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे, क्या मिल जाएगा, 3a इनवर्स a³ प्लस 2a इनवर्स a स्क्वायर प्लस 5a इनवर्स a प्लस a इनवर्स इंटू आइडेंटिटी इक्वल क्या है, 0। हमें पता है कि a इनवर्स का मल्टीप्लाई a में करेंगे तो क्या मिलेगा, मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी। और किसी भी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा वो मैट्रिक्स ही मिलता है। तो ये कुछ रूल्स है, इसको आप लोग अच्छे समझ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये दिया गया है। अब इसको देखिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया, 3a इनवर्स a³ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, a इंटू ए स्क्वायर प्लस 2a इनवर्स a स्क्वायर को लिख सकते हैं a इंटू ए प्लस 5a इनवर्स को ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। इक्वल कितना है मेरे पास है, 0। अब यहाँ से बात आती है किसके बाद, अब इसके बाद हम लोग ये वाला रूल यूज़ करेंगे। यहाँ से मेरे पास क्या मिलेगा, 3, इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे मिल जाएगा आइडेंटिटी ए स्क्वायर प्लस 2 आइडेंटिटी ए, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आइडेंटिटी प्लस 5 आइडेंटिटी
एंड यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगा, ए इनवर्स। राइट, ए इनवर्स कैसे मिलेगा, हम लोग यहाँ पे बात कर चुके हैं कि अगर ऐसा कुछ है, या तो इनवर्स से ही समझ लीजिए, ऐसा कुछ है तो ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, ए इनवर्स के इक्वल ही होगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई आइडेंटिटी में करेंगे, मतलब ये वाला लॉजिक यूज करेंगे, कोई भी यहाँ पर रियल दिया गया हो हमारे पास क्या मिलेगा, ये ऐसा ही मिलेगा। यहाँ से 3a² प्लस 2a प्लस 5i प्लस ए इनवर्स इक्वल कितना है, 0। तो ए इनवर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस तीनों पार्ट को इधर शिफ्ट कर देंगे, तो यहाँ से मिल जाएगा -3a² प्लस 2a प्लस 5i। तो ए इनवर्स की वैल्यू पूछे थे, तो ए इनवर्स मेरे पास क्या मिल जाएगा, ये। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट दिख रहा है, ऑप्शन ए करेक्ट है हमारा। ठीक ना, क्या मिलेगा, -3a² प्लस 2a प्लस, अच्छा सॉरी सॉरी, यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं दिया गया, तो ये हमारे पास कैंसिल हो, क्या बचेगा, डी। -3a² प्लस 2a प्लस 5i। तो ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हमको क्या करना है, ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, इजी है, आगे चलते हैं। यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया गया है, इसका भी ऑर्डर कितना है, 3x3। ये मैट्रिक्स किसके इक्वल है, ये 5x इक्वल है, तो हमसे ए इनवर्स फाइंड करने कह रहा है। ठीक है, ए इनवर्स का फाइंड करने का रूल हमें पता है। ठीक है ना, पहले डिटरमिनेंट आप ए निकालो, फिर उसका एडजॉइंट निकालो, फिर वहाँ पर ए इनवर्स के फार्मूले पर रखो, तब जाके हमारे पास क्या बनेगा, ए इनवर्स का फार्मूला। तो सबसे पहले ए का डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। ए का डिटरमिनेंट क्या होगा, cos x लेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, यहाँ पे मिल जाएगा ओवरऑल हमारे पास कितना, 0। फिर यहाँ माइनस साइन एक्स लेंगे, साइन एक्स में हमारे पास क्या होगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, माइनस साइन एक्स गुणा 1 में करेंगे तो माइनस साइन एक्स, एंड 0 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0। ठीक है, अच्छा सॉरी, यहाँ पर एक गलती हुई है, यहाँ पे हमारे पास क्या मिलेगा, अगर हम लोग cos x ले रहे हैं तो cos x में क्या होगा, ये कैंसिल है, cos x गुणा 1 में होगा, तो यहाँ से मिल जाएगा cos x, बाकी वो क्या हो जाएगा, 0। और यहाँ पर मेरे पास फर्स्ट एलिमेंट ही 0 है, तो कुछ भी आए यहाँ पर क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो ए का डिटर्मिनेंट क्या मिल जाएगा, cos² x, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर एक्स। cos² x प्लस साइन² x इक्वल टू 1। ये कैसा है, नॉन जीरो, मतलब इसका ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है ना, तो एग्जिस्ट करेगा तो ए इनवर्स निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा स्पीड में डायरेक्ट करते हैं। एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, a11 निकालेंगे, a11 में ये कैंसिल, ये कैंसिल, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, cos x। नेक्स्ट होता है a12, a12 में क्या होता है, माइनस, तो यहाँ से क्या होगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, माइनस माइनस प्लस साइन एक्स। फिर निकालेंगे a13 में क्या होता है, प्लस, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये 0, ये 0, यहाँ पे आ जाएगा 0। फिर निकालेंगे a21, a21 में क्या होता है, माइनस, a21 ये है माइनस वाला, ये कैंसिल, ये कैंसिल, साइन एक्स गुणा 1 में करेंगे तो 1, और 0 का 0 में करेंगे तो 0, साइन एक्स। यहाँ से मिलेगा a22, a22 में क्या होगा, कॉस वाला ये टर्म कैंसिल, ये कॉस एक्स गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, कॉस एक्स। फिर a23 में क्या होता है, माइनस, तो यहाँ से ये कैंसिल, ये कैंसिल, साइन एक्स कॉस एक्स का 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे हमारे पास ऊपर क्या मिल जाएगा, 0। फिर निकालेंगे a31 में क्या होगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये 0, ये 0, तो यहाँ से मिल जाएगा 0। a32 में क्या होता है, माइनस होता है, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये 0 और ये 0, यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमारे पास, 0। a33 में क्या होता है, प्लस होता है, यहाँ से ये कैंसिल है, cos x गुणा इसमें करें cos स्क्वायर, यहाँ पे माइनस, ओवरऑल क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 1। अब हमें क्या करना रहता है, जो भी हमारे पास एडजॉइंट मिले इनको एक नए मैट्रिक्स में लिखना है। तो बी मैट्रिक्स में लिखेंगे तो यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगा, cos x, यहाँ से मिल जाएगा प्लस साइन एक्स, यहाँ से मिल जाएगा 0 माइनस साइन एक्स, यहाँ पर cos x, 0 0 0 एंड 1। अब इसी मैट्रिक्स का हमें क्या कर देना है, ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या मिलेगा, बी का ट्रांसपोज। यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, बी का ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ से मिलेगा cos x साइन एक्स, और ये 0, यहाँ से मिल जाएगा माइनस साइन एक्स,
कॉस एक्स, और ये होगा 0, यहाँ पे 0 0 एंड 1। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, बी का ट्रांसपोज, और यही हमारा क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए। हमको क्या करना है, ए इनवर्स फाइंड करना है। तो ए इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस फार्मूले का यूज़ करके वैल्यू निकालते हैं। तो ए इनवर्स की वैल्यू देखिए, ए इनवर्स को क्या मिलेगा, 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या मिली है 1, एडजॉइंट ऑफ ए मिला है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, 0 साइन एक्स एंड कॉस एक्स, 0 0 0 1, राइट, ये मिला है। अब इन दोनों का अगर हमें ए से कंपेरिजन करें, देखिए यहाँ पे जो भी टर्म दिया है एफ ऑफ एक्स के साइड में दिया गया है, तो हमें देखना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट बनेगा, राइट। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब इन दोनों को कंपेयर करें तो cos एक्स के स्थान पे प्लस में है, जहाँ ये साइन हमारे पास प्लस में है तो वहाँ पे ये क्या है, माइनस में दिया गया है, और जहाँ पे माइनस है वहाँ पे क्या दिया गया है, प्लस में दिया गया है। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू दी गई है वो वैल्यू कैसे दी गई है, ए इनवर्स इक्वल टू, तो इसको अगर हमको लिखना होगा तो हम लोग ऐसे लिखेंगे ना, जहाँ पर प्लस है वहाँ पे क्या माइनस, ये वाला पार्ट लिखेंगे, अगर पर लिखते हैं तो माइनस एक्स लिखेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो माइनस है वही हमारे पास कैसा है, जो यहाँ पे प्लस है वो क्या है माइनस, और जो माइनस है वो क्या है प्लस। इसका मतलब जो भी चेंजमेंट हो रहा है यक्स के स्थान पे चेंजमेंट हो रहा है। तो एफ ऑफ यक्स बराबर दिया तो यक्स के स्थान पे चेंजमेंट हो रहा है, तो एफ ऑफ यक्स के स्थान पे यक्स में हम लोग क्या लिखे माइनस एक्स। तो यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगा, एफ इनवर्स इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा, राइट। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट। कैसे करेक्ट होगा, आप सबको पता है कि एक्स के स्थान पे यहाँ पे माइनस रखेंगे तो कॉस माइनस थीटा तो कॉस थीटा ही होता है, साइन माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा होता है, 0 0 रहेगा, यहाँ से क्या बन जाएगा माइनस माइनस प्लस, और यहाँ क्या हो जाएगा कॉस एक्स 0 0 0 1। तो ये हमारे पास क्या मिल रहा है, ऐसे मिल रहा है, और ये किसके इक्वल है चल रहा है, एफ ऑफ माइनस एक्स के। तो इसलिए ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा, राइट। आगे चला जाए। नेक्स्ट हमारे पास कह रहा है कि इफ द मैट्रिक्स दिया गया है, अब कह रहा है कि इज नॉट इनवर्टिबल। इनवर्टिबल नहीं है का मतलब क्या है, ये मैट्रिक्स कैसा है, सिंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब इसका डिटरमिनेंट कैसा है 0 है। तो उसमें अल्फा की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, तो इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। मान लेते हैं ये ए मैट्रिक्स है, यहाँ से अल्फा चूज करेंगे तो क्या होगा, ये कैंसिल, लिए 0 का 1 में 0, माइनस माइनस 1 को 4 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4, यहाँ से क्या मिल जाएगा -2। यहाँ से क्या होगा, ये कैंसिल ये कैंसिल, -3 का 1 में करेंगे तो -3, -1 का 4 में करेंगे तो 4, फिर +2, यहाँ से क्या मिल जाएगा, ये कैंसिल ये कैंसिल, -3 का -1 में करेंगे तो +3, यहाँ से 0 इक्वल क्या मिल जाएगा 0 0। क्यों, क्योंकि मैट्रिक्स हमारा कैसा है, नॉट इनवर्टिबल, मतलब सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा 4a, और यहाँ से क्या मिल जाएगा -7 -7 माइनस माइनस प्लस 7 दूनी 14, ठीक ना, और यहाँ से क्या मिल जाएगा +6 बराबर कितना मिल जाएगा 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा 4 अल्फा + 20 इक्वल 0। तो 4 अल्फा इक्वल टू क्या मिल जाएगा -20। तो अल्फा इक्वल टू क्या मिल जाएगा -5। अगर अल्फा की वैल्यू -5 हो जाएगी तो इसका मतलब मैट्रिक्स कैसा हो जाएगा, नॉट इनवर्टिबल, मतलब ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, राइट। आगे चले। अब नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स मैट्रिसेस। ये भी हमारे पास क्या है, इंपॉर्टेंट चल रहा है। अगर मेरे पास दो मैट्रिक्स दिया गया है, वो कैसा है, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है, ठीक है, मतलब इनवर्स इसको एग्जिस्ट करता है, और दोनों कैसे हैं, सेम ऑर्डर का है। तब यहाँ पर अगर कोई भी मैट्रिक्स दिया जाएगा उसका इन्वर्स निकालें, इन्वर्स के बाद उसका फिर से इन्वर्स निकालेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, उस मैट्रिक्स के इक्वल आएगा जो मैट्रिक्स हम लोग लेके चलेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है कि अगर दो मैट्रिक्स दिया गया है, दोनों का प्रोडक्ट करके इनवर्स निकालेंगे तो वो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स का कैसा होगा, इक्वल होगा। इसे हम लोग बोलते हैं सॉक्स एंड शूज लॉ, ठीक है ना, सॉक्स एंड शूज लॉ भी इसको बोलते हैं, नियम भी बोलते हैं। कि अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स, अगर ए को हम लोग क्या माने, वो माने सॉक्स माने, और बी को हम लोग क्या माने, शूज माने,
तो पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पहले हम लोग सॉक्स पहनेंगे, फिर उसके बाद शूज़ पहनेंगे। लेकिन जब उतारने की बात आएगी तो पहले हम लोग शूज़ उतारेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, सॉक्स को उतारेंगे। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉक्स एंड शूज़ लॉ बोलते हैं। ठीक ना। तो ए बी का इनवर्स किसके इक्वल होगा, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के इक्वल। इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस पर भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, उसको के टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसका इनवर्स निकालते हैं, तो इसमें क्या होगा, उस मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल करके उसे के टाइम से मल्टी प्रोडक्ट करिए, तो इन दोनों आपस में हमेशा कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ठीक। नेक्स्ट कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए दिया गया, उसका इनवर्स निकाल करके उसका एडजॉइंट निकाले, या एडजॉइंट ऑफ ए निकाल करके उसका इनवर्स निकाले, तब दोनों कंडीशन में वैल्यू हमारे पास कैसी आएगी, इक्वल आएगी। फिर नेक्स्ट यहाँ पे मेरे पास कह रहा है कि अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स दिया गया है, उसका डिटर्मिनेंट निकालें। ठीक है ना। उसका डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर हम लोग निकाल रहे हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो होगा, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स के इक्वल होगा। यानी कि इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल होगा। यही सेम बात यहाँ पे लिखी गई। कोई मैट्रिक्स दिया गया, उसका डिटर्मिनेंट निकालिए, तो उसका इनवर्स पूछ रहा है उस मैट्रिक्स का, तो हम लोग क्या करेंगे, वही को 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए करके। थोड़ी देर में मान लेते हैं कि एक मैट्रिक्स दिया है, उसका डिटर्मिनेंट कितना मिला है, 2, तो इसका इनवर्स हमसे पूछेगा, डिटर्मिनेंट का इनवर्स, तो हम लोग क्या कहेंगे, 1/2। ठीक ना। ऐसा कुछ पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसा लगाएंगे। ठीक। यहाँ पे कुछ नोट है। अगर ए हमारे पास कैसा है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स मतलब समझते हैं कि ए इनवर्स कैसे कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर मैट्रिक्स हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो उसका इनवर्स भी कैसा होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा। कोई एक मैट्रिक्स दिया गया है जो कि कैसा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो उसका इनवर्स भी निकालेंगे, तो उसका भी इनवर्स कैसा होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अगर कोई मैट्रिक्स इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो उसका इनवर्स निकालेंगे, तो वो मैट्रिक्स भी हमारा कैसा बनाएगा, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाएगा। राइट। आई होप आप सबको ये प्रॉपर्टीज क्लियर होगी। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया गया, देखिए अभी जस्ट हम लोग ये बात किए इस पर कि अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स दिया गया है, वो कैसा है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स किसके इक्वल होगा, बी ऑप्शन, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल होगा। ये तीन ऑप्शन मेरे पास क्या हो जाएंगे, डिस्कार्ड हो जाएंगे, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट। जस्ट अभी इसी स्टेटमेंट की बात हम लोग यहाँ पे किया गया। ठीक है ना। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। आगे चले। नेक्स्ट हमारे पास एक मैट्रिक्स ए दिया गया है, फिर पूछ रहा है कि देन व्हाट इज ए प्लस 3 इनवर्स इक्वल टू। अच्छा देखिए यहाँ पर 2x2 की मैट्रिक्स दिया गया। 2x2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना हम लोग सीख चुके हैं शॉर्ट ट्रिक से। कैसे, इन दोनों डायगोनल का स्थान को चेंज करिए, यहाँ पे क्या करिए 5, यहाँ पे करिए 2, और एंटी डायगोनल के क्या कर दो, साइन को चेंज कर दो, बस साइन को चेंज कर दिए, एडजॉइंट यहाँ पे ए हो गया। अब इसका डिटर्मिनेंट पूछ निकाल लेते हैं, क्योंकि ए इनवर्स में काम आएगा। इसका डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 और 1, यहाँ पे 2 पंचे 10, माइनस 1 गुणा 7 में करेंगे 7, यहाँ से क्या मिल जाएगा 3। तो ए इनवर्स इक्वल टू हमारे पास क्या मिल जाएगा, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। ये फार्मूला होता है हमारे पास। राइट। इस फार्मूले का यूज यहाँ पे हम लोग करेंगे, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, ए इनवर्स इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यहाँ पे क्या मिल जाएगा 3, एडजॉइंट ऑफ ए कितना मिल जाएगा 5 माइनस 7 माइनस 1 2। ए इनवर्स मेरे पास ये मिल गया। वैल्यू क्या पूछ रहा है कि ए प्लस 3 ए इनवर्स इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ से देखिए ए प्लस 3 ए इनवर्स इक्वल टू क्या होगा। तो ए की वैल्यू हमारे पास दी गई है यहाँ पर, क्या 2 7 1 5 प्लस 3 इंटू कितने से, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ से क्या मिल जाएगा 1/3 5 माइनस 7 माइनस 1 एंड 2। ठीक। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा 2715, एंड यहाँ से क्या मिल जाएगा 5 माइनस 7 माइनस 1 एंड 2। इनको ऐड करेंगे तो एडवर्ट कैसे होता है सबको पता है, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो 2 में 5 ऐड करेंगे तो 7, 7 में -7 करेंगे 0, 1 में -1 करेंगे 0, और 5 और 2 कितना हो जाएगा 7। आंसर किस में दे रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में दे रहा है, तो ठीक है यहाँ से 7 को बाहर कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा 1 0 0 1। कैसा मैट्रिक्स है ये,
2x2 का मैट्रिक्स है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 7 इंटू आई। ऑप्शन क्या हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। एनडीए फर्स्ट 2015 में इतना आसान सा क्वेश्चन पूछा गया। मैट्रिक्स हो या डिटरमिनेंट हो, हम लोग को क्या मिलेंगे, इतने ही आसान क्वेश्चन मिलेंगे अगर आप सबको क्या होगा बेसिक और प्रॉपर्टीज और फार्मूला लगाने का तरीका सारी चीज़ें क्या होंगी पता होंगी, तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसको आसानी से कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ टू नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ए एंड बी। क्या कहना है हमको, दो मैट्रिक्स ऐसे चाहिए जो कैसे नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर मतलब ए और बी का डिटरमिनेंट कैसा हो, नॉन जीरो, ठीक है ना। तो ऐसा हो तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं एक मैट्रिक्स चूज कर लेते हैं अपने मन से, जो भी मन का है, जितने भी ऑर्डर का। यहाँ पे ऑर्डर मेंशन नहीं किया गया है, तो ऑर्डर 2x2 का सबसे आसान है 2x2 का, ठीक है। यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ पे 2। आप सेम वैल्यू भी चूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास क्या मिलता है 2 0 3। आसान सा काम करते हैं, यहाँ पे लेते हैं 0, यहाँ पे लेते हैं 3, ठीक है। ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, ऐसा मैट्रिक्स चूज करना। पहला प्रॉपर्टीज स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस बी जो होगा डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस डिटरमिनेंट ऑफ बी के इक्वल होगा। अगर ए का डिटरमिनेंट निकालेंगे तो यहाँ से कितना मिल जाएगा 2, और बी का डिटरमिनेंट निकालेंगे तो यहाँ से कितना मिल जाएगा 6। अगर इन दोनों को ऐड कर दें ए प्लस बी कर दें तो यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा 3 0 0 5। तो इसका अगर हम लोग डिटरमिनेंट निकालेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस बी, यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा 15। क्या 15 जो है डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस डिटरमिनेंट ऑफ बी के सम के इक्वल आएगा 2 + 6 इक्वल कितने मिल जाएगा 8। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस बी जो होगा वो नॉट इक्वल होगा किसके, डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस डिटरमिनेंट ऑफ बी के। तो ऑप्शन ए तो यहाँ पर इक्वल बोल रहा है, तो इसका मतलब पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड में क्या कह रहा है कि ए बी हमारे पास कैसा है का इनवर्स, तो ठीक है। यहाँ से हमारे पास 2x2 की मैट्रिक्स दिया गया है, हम लोग क्या कर सकते हैं इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। डिटरमिनेंट तो सारा चीज़ पता चल गया, इनका एडजॉइंट चाहिए। एडजॉइंट ऑफ ए हमें पता है कैसा होता है, डायगोनल के स्थान को चेंज करेंगे और एंटी डायगोनल का साइन चेंज करेंगे। थ्री 2 0 0। यहाँ से इनवर्स फाइंड कर लेते हैं। ए इनवर्स हमारे पास क्या आएगा, ए इनवर्स हमारे पास मिलेगा 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए मतलब 2 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए 2 0 0 1। यहाँ से क्या मिलेगा बी का इनवर्स बराबर 1 डिटरमिनेंट ऑफ बी, बी कितना है 1/6, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा 3 0 0। तो इन दोनों को क्या करना है ऐड करना है, तो ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स ऐड करेंगे तो 1/2 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा 1 0 0 1/2। यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा 1/2 0 0 1/3। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, तो ऐड करने पर मेरे पास क्या मिलेगा 1 में 1/2 ऐड करेंगे 3/2, 0 में 0 0, यहाँ से कितना मिल जाएगा 2 और 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा कितना 5 5/6। ये हमारे मिली इस की वैल्यू, ठीक है ना। राइट साइड हमें मिल चुका है, लेफ्ट साइड देख लेते हैं। हमसे पूछ रहा है कि a प्लस बी की वैल्यू क्या, पहले a प्लस बी निकाल लेते हैं, ऐड करेंगे a प्लस बी को ऐड करेंगे 1, और यहाँ से क्या a प्लस बी को ऐड करके निकाले हैं 3 0 0 5। इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ a प्लस बी, यहाँ से क्या मिल जाएगा 15। इनका एडजॉइंट ऑफ ए बी निकाल लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए बी सबको पता है, बस स्थान को चेंज कर देना है 5 0 0 एंड 3। इनवर्स पूछ रहा है, ठीक है ना, ए बी का इनवर्स, ए बी का इनवर्स मतलब 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए बी, यहाँ से ए प्लस बी, यहाँ से ए मिल जाएगा, और इसका एडजॉइंट 5 0 0 3, ठीक है ना। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा 5/15 0 0 3/15। यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाए 5/15 मतलब 1/3 0 0, और यहाँ पे 1/5। क्या ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है,
नहीं है ना, दोनों सेम नहीं है। नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों भी आपस में इक्वल नहीं होंगे, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे, मतलब सेकंड वाला स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गया, दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है, मतलब नाइदर वन नॉर टू ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा करेक्ट, मतलब डी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट। एंड डी ये फर्स्ट 2015 में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है ना। आसान सा क्वेश्चन था, बस कुछ नहीं करना, अपने मन से देखिए, कभी भी जब अपने मन से कोई भी ऑर्डर नहीं दिया गया है तो आप कोशिश करिएगा कि एंटी, अगर इसकी बात करें नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स तो एंटी डायगोनल मैट्रिक्स को जीरो ही रखिएगा, आसान पड़ेगा, ठीक है ना, अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है ना। बाकी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलिएगा, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पूछ रहा है द इनवर्स ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स, कह रहा है कि एक डायगोनल मैट्रिक्स दिया गया है, उसका इनवर्स क्या होगा, देख लेते हैं। अभी जस्ट हम लोग ये पीछे सॉल्व किया गया ना, हमारे पास क्या है, ये मैट्रिक्स कैसा दिया गया, डायगोनल मैट्रिक्स दिया गया है, ठीक है ना, बाकी सारी चीज़। तो बी का इनवर्स हमारे पास कैसा आया था, बी का इनवर्स डायगोनल मैट्रिक्स ही आया था, राइट। ए को भी देख लीजिए डायगोनल मैट्रिक्स है, ए का भी क्या करेंगे डायगोनल ही है, तो अगर इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, यहाँ और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो, यहाँ पे मिल जाएगा जीरो 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 1/2। ये भी मैट्रिक्स कैसा है डायगोनल मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स कैसा आएगा डायगोनल ही आएगा। ये स्टेटमेंट है, याद रखना है कि अगर कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स है उसका स्क्वायर करेंगे, सॉरी इनवर्स निकालेंगे, तो कैसा आएगा डायगोनल मैट्रिक्स ही आएगा, सिमेट्रिक नहीं बनेगा, इसको सिमेट्रिक नहीं बनेगा, नॉन ऑफ दिस, तो ऐसे ऑब्वियस सी बात है। सिमेट्रिक कब बनेगा, जब मैट्रिक्स हमारा कैसा हो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, तो उसका इनवर्स भी कैसा होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सेम इसको सिमेट्रिक्स में भी होता है कि अगर मैट्रिक्स हमारे पास इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया गया तो उसका इनवर्स भी कैसा होगा इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा, राइट। ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट हो गया। एनडीए सेकंड 2012 में पूछा गया क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन था, स्टेटमेंट में था, मुश्किल से कुछ सेकंड में आंसर आ गया। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक मैट्रिक्स दिया गया, इसका इनवर्स पूछ रहा है, ठीक है ना। अब इसका इनवर्स निकालने के लिए हमको पता है कि इसका डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। डिटरमिनेंट निकालेंगे तो यहाँ से और यहाँ से तो जीरो मिलेगा, यहाँ से करेंगे तो यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगा -1। एक का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा -1, आप सब चेक करके देख लीजिएगा, एक का डिटरमिनेंट कैसा आएगा -1 ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसका हमको क्या करना है A11 निकालना है। तो ये क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं आपको होमवर्क देते हैं, तो इस क्वेश्चन को ट्राई करिए और हमको बताइए कि कमेंट करके इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। करना कुछ नहीं है, A11 A12 A13 21 22 23 एंड 31 32 33, ठीक है ना। सारी वैल्यू निकाल करके ए इनवर्स फाइंड कह रहा है, इनवर्स कह रहा है तो इनवर्स मतलब ए इनवर्स इक्वल टू 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू पे फार्मूले पे रख देना है, यहाँ से हमको क्या हो जाएगा आसानी से आंसर मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है कि अगर हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया और कह रहा है ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी, वेयर आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स देन ए इनवर्स इक्वल टू, तो ए इनवर्स हमारे पास क्या बनेगा ए ही बनेगा। हम लोग बात किया ना कि अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स दिया गया है, एक मैट्रिक्स ए जो कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स, और दूसरा बी मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर रहा है सेम ऑर्डर का सेम कंडीशन के साथ, तो इनका प्रोडक्ट कैसा होता था ए बी होता था। तो यहाँ पर हमारे पास क्या मिलता था ए का इनवर्स क्या होता था, या तो बी होता था या तो बी का इनवर्स क्या होता था, मतलब ए का इनवर्स क्या होता था बी एंड बी का इनवर्स क्या होता था ए, ठीक है ना। तो ऐसा टाइप का मिलता था, तो यहाँ पर हमारे पास इन दोनों का प्रोडक्ट कैसे आता था आइडेंटिटी, तो यहाँ तो ए स्क्वायर बोला है, ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए इक्वल टू क्या मिल जाएगा आइडेंटिटी, इन दोनों को सेम में देखो, यहाँ से क्या मिल जाएगा ए इनवर्स इक्वल टू ए, तो ए इनवर्स किसके इक्वल होगा ऑप्शन सी के इक्वल हो जाएगा। तो A+1 तो नहीं होगा, नल मैट्रिक्स नहीं होगा, ट्रांसपोज ऑफ ए तो ऑब्वियस सी बात है ये सब नहीं होगा। एनडीए फर्स्ट 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आज का लेक्चर आप सबको समझ में आया होगा, तो प्लीज़ अगर समझ में आया चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।